फिर से अपने परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम कि परमेश्वर पिता ने मेरे और आपको फिर से ये सुंदर समय दिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में हम एक साथ गैदर हो सके हैं। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जब भी हम यीशु मसीह के नाम से हम गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति वहाँ पे हमारे बीच में रहती है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से भी सुन रहे हो, आप किसी दूर दराज की यदि द्वीप से या आइलैंड से भी आप सुन रहे हो इस वचन को, प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति वहाँ पे है। और इतना ही नहीं, जैसे पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके साथ शेयर किया था वचन में कि यदि आपको प्रभु को जानने की इच्छा है, आपको प्रभु को पहचानने की इच्छा यदि आपके अंदर में है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस देश में या किस जगह पे या किस कोने पे आप बैठे हुए हैं। प्रभु अपने दास को निश्चित आपके पास भेजेंगे, अपने वचन को प्रभु आपके पास भेजेंगे, जिसके द्वारा आपका जीवन अंदर से परिवर्तित होगा, आपका दुख आनंद में बदलेगा और आप बहुत बुलंदियों को आप छुओगे और प्रभु में उन्नति करोगे। इसमें जाने, इस वचन में डुबकी लगाने से पहले कुछ बातों को मैं आपके साथ रखूँगा। जैसे कुरनेलियुस का जब आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में, बाइबल हमको बताती है कि कुरनेलियुस जो है वो सिर्फ प्रभु को जानने की इच्छा रखता था। उसके पास कोई अच्छा वचन प्रचार करने वाला नहीं था, कोई अच्छा अगुआ नहीं था। बाइबल हमको बताती है प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में कि वो इटालियन इतालियानी रेजिमेंट का सूबेदार था, सेंचुरियन था। और बाइबल हमको बताती है कि वो निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वो दान दिया करता था। बाकी उसके पास कुछ भी ऐसा माध्यम नहीं था कि वो प्रभु के बारे में और भी गहराई से जान सके या प्रभु को पहचान सके। जब प्रभु ने उसकी इच्छा को देखा कि ये निरंतर मुझसे प्रार्थना करता है और इसके अंदर मुझे जानने की ललक है, डिज़ायर है मुझे जानने की, बाइबल हमको बताती है कि उसकी प्रार्थना, हमें नहीं पता कि वो कैसी प्रार्थना करता था, पर ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। आप जानते हैं कि कुरनेलियुस पहला अन्य जाति था जिसको पवित्र आत्मा का दान मिला जब पतरस उसके घर में गया। तो कुरनेलियुस जो है, मैं विश्वास करता हूँ कि कुरनेलियुस, उसके पास कोई ऐसा प्रचारक नहीं था जो उसे प्रार्थना करना सिखाए, उसके पास कोई ऐसा अगुआ नहीं था जैसे आज हमारे पास जो बहुत से अच्छे चर्च के लीडर्स हैं, प्रचारक हैं, जो आपको निरंतर प्रार्थना करना सिखाते हैं, बाइबल पढ़ना सिखाते हैं, बाइबल की भेद की बातों को सिखाते हैं। कुरनेलियुस के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक इटालियन रेजिमेंट का सेंचुरियन था, इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। बाइबल हमको बताती है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अब ध्यान दीजिए कि ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत है। कुरनेलियुस के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी परमेश्वर को जानने के लिए, फिर भी वो प्रार्थना करता था। तो बाइबल बताती है कि कुरनेलियुस की प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंची। तो मैं आज की शाम आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाई और बहनों कि आपको ये ज़रूरत नहीं कि आप बहुत सिद्ध प्रार्थना करो, बहुत परफेक्ट प्रार्थना करो। ज़रूरी नहीं है कि सिद्ध प्रार्थना ही परमेश्वर के पास जाएगी और उसका उत्तर मिलेगा। पुराने नियम में जब आप पढ़ोगे तो बाइबल हमको बताती है कि जब इस्राएली मिस्र देश में थे, उनकी इतनी बुरी हालत थी, इतना बुरा कंडीशन था उनका। कभी हम इस पे मनन करेंगे कि इस्राएलियों का जीवन वहाँ कैसा था। और यदि आपको याद होगा तो बीते कुछ सरमन्स में, प्रचार में मैंने आपके साथ शेयर किया था इस्राएल की मिस्र देश में क्या दशा थी। तो आपको मालूम है कि वहाँ उनकी इतनी बुरी दशा थी, उस बुरी दशा में भी बाइबल हमको बताती है उनको प्रार्थना करने का समय नहीं था। बाइबल बताती है कि उनकी आहें, उनके जो रोने का आवाज़ है वो परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचा। और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मुझे उनकी प्रार्थना, मुझे उनकी आवाज़ मेरे पास पहुंची है। तो ये मैटर नहीं करता प्रिय भाई और बहनों कि आप कितनी सिद्धता से परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हो। जब आप इस चीज़ को जानते हो कि परमेश्वर पिता मेरे अब्बा पिता हैं, आपके पास अब पुत्रत्व की आत्मा है, तो जब आप विश्वास के साथ एक शब्द को ही पुकारते हैं ना, अब्बा पिता, वो स्वर्ग को छोड़ करके आपके पास आते हैं और आपकी जो परेशानी है उसको दूर करके आपको आशीषों से माला माल करते हैं। तो कुरनेलियुस जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो मैं विश्वास करता हूँ वो टूटे फूटे शब्दों में वो प्रार्थना करता था। बाइबल बोलती है उसकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुँची। आपके पास जो भी प्रार्थना है, जो भी निवेदन है, टूटे फूटे शब्दों में करिए, मांग के देखिए परमेश्वर से। बाइबल बोलती परख करके देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। और फिर जब परमेश्वर ने कुरनेलियुस के ललक को देखा,
कि इसको मुझे कुरनेलियुस में एक डिज़ायर है, एक इच्छा है मुझे जानने की, मुझे पहचानने की, मेरे अनुग्रह के बारे में सीखने की। परमेश्वर पिता ने पतरस को बोला, प्रभु यीशु मसीह ने, जो कि याफा में था उस समय में, उठ और निकल कैसरिया को। वहाँ पे एक व्यक्ति है कुरनेलियुस जो मेरी बाट जोहता है, मुझे जानना चाहता है। और पतरस वहाँ पर आकर के कुरनेलियुस को जब अनुग्रह का वचन प्रचार किया और बोला कि उस एक व्यक्ति के द्वारा हमें यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा मिलती है, बाइबल बताती कुरनेलियुस और उसके पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने उद्धार पाया। और हम कैसे कह सकते हैं कि उद्धार पाया? क्योंकि जिस घड़ी उसने विश्वास किया, पवित्र आत्मा का दान कुरनेलियुस को मिला। और कुरनेलियुस पहला अन्य जाति व्यक्ति था या मनुष्य था जिसने पवित्र आत्मा के दान को उसने पाया। सो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है, इंस्पिरेशन है कि परमेश्वर पिता, जैसे बाइबल हमको बताती है इब्रानियों उसके 4 अध्याय में, कि प्रभु यीशु मसीह वो हमारे समान, बहुत सुंदर बाइबल बोलती है इब्रानियों 4 अध्याय के आखिरी पदों को जब आप पढ़ोगे 21, 22, 23, 24 को, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे समान सारी बातों में वो परखे गए। आज आप जिस प्रकार की परेशानी और समस्या से आप गुजरते हैं ना, और आप बोलते हैं कि हो सकता है आप, यदि मेरे पास किसी प्रकार की प्रेयर रिक्वेस्ट जब आती है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि अर्पित तुम नहीं समझ पा रहे हो मैं किस प्रकार की परेशानी से गुजर रहा हूँ। तो मैं उन्हें यही बात बोलता हूँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा, पर जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो उन सारी चीज़ों में परखा गया और वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है। तो बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह हमारे समान सारी बातों में परखे तो गए, परंतु सारी चीज़ों में वो निष्पाप निकले। और उसके तुरंत अगले पद में इब्रानियों में बाइबल बोलती है, तो आओ हम हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जहाँ पे ज़रूरत के समय पर हमको परमेश्वर से सहायता मिल सके। तो प्रिय भाई और बहनों, इस चीज़ को जान करके रखिए कि जब आपके जीवन में तकलीफ़ है, परेशानी है, पीड़ा है, दर्द है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह छुटकारा उससे दे सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह वो इस आपको छुटकारा देने के योग्य हैं और उनमें सामर्थ्य भी है। जैसे बाइबल हमको बताती है, मैंने इसे कई बार आपके साथ बांटा है और आज फिर बांटूंगा, मत्ती 8वां अध्याय, जब उस कोढ़ी ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु से विनती की, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ ही वर्शिप द लॉर्ड, उसने प्रभु से वर्शिप का हिंदी में जब आप अनुवाद करोगे तो वर्शिप का मतलब होता है प्रभु की आराधना की। उसने बोला, प्रभु यदि तू चाहे, तो प्रभु ने उसे स्पर्श किया, प्रभु ने उसे छुआ और छू करके बोला, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। सो बाइबल हमको बताती है, आवर लॉर्ड जीसस इज़ विलिंग एंड मोर देन एबल, प्रभु की इच्छा है कि आप स्वस्थ रहो और आपको स्वस्थ करने में वो पूरी तरह से सामर्थी हैं, पूरी तरह से उनके पास पावर है कि आपके दुख को प्रभु यीशु मसीह आनंद में बदल सकते हैं, और वो बदल दिए हैं। तो आज की शाम जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, जब मैं मेडिटेट कर रहा था, मैं परमेश्वर से हमेशा मांगता हूँ रैमा वर्ड। रैमा का मतलब होता है नाउ वर्ड। आज अभी इसी वक्त के लिए जो वचन परमेश्वर पिता मेरे और आपके लिए रखे हैं, तो आज का जो वचन परमेश्वर ने जो मुझे दिया वो वचन है कि आज बहुत से प्रभु के जो लोग हैं, प्रभु पर जो विश्वास करते हैं, उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, तकलीफ़ है, बीमारी है, परेशानी है। और यदि आज आप इस वचन को आप सुन रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कोई एक्सीडेंट से या कोई धोखे से या कोइंसिडेंस, संयोग से इस वचन को आप नहीं सुन रहे हो। प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको लीड करके, आपकी अगुवाई करके इस जगह पर प्रभु लाए हैं कि आप इस अनुग्रह के सुसमाचार को आप सुन रहे हो। क्योंकि आज की शाम को जो वचन प्रभु आपको देंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपके जीवन में जो परेशानी है, तकलीफ़ है, जो बीमारी है, जो समस्या है, उससे निजात कैसे पाना है, उससे छुटकारा कैसे पाना है, इसका जवाब आपको मिलेगा। और इस मीटिंग के ख़त्म होने तक या अंत में आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज प्रभु आपसे अपने वचन के द्वारा आज आपसे बातें करेंगे। तो परमेश्वर के वचन में हम सीधे डुबकी लगाएंगे। और आप अपनी बाइबल रखे हुए हैं तो आप अपनी बाइबल में इसे खोल करके देखते जाइएगा। और यदि आप अपनी बाइबल नहीं रखे हैं तो आप कहीं पे इन सारी पदों को आप लिखते जाइए और बाद में आप इसे खोल करके आप मनन करिएगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक जो प्रभु के लोग हैं वो वचन में स्ट्रांग बने, आप प्रभु के वचन में आप मजबूत बने, मेरी यही प्रार्थना है। क्योंकि आज बहुत से जो लोग हैं वो प्रभु के वचन के बाहर किसी बातों को प्रचार करते हैं, और जब ऐसी बातों को प्रचार करते हैं जिसका बाइबल से कोई संबंध नहीं रहता, तो आप में से बहुत से प्रभु के जो विश्वासी हैं वो बिना उस बात को परखे
वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो बातें बाइबल में से नहीं रहती हैं उससे आपका विश्वास डगमगा जाता है। इसलिए मैं हमेशा हर एक लोगों को, आप में से हर एक लोगों को मैं इस बात को बोलता हूँ कि आप जितनी भी प्रीचिंग्स, जितनी भी बातों को आप सुनते हो, परखिए, उसे परमेश्वर के वचन से जांचिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। जैसे बाइबल बोलती है इब्रानियों 4 अध्याय में ही कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेद देता है। तो जो सच है, जो गलत है, परमेश्वर का वचन उसे प्रकट कर देता है कि ये सही बात है, ये गलत बात है। मैं अपनी बातों को स्वयं बोलता हूँ कि आप मेरी बातों को परखिए, मेरी बातों को आप स्क्रूटनाइज करिए कि क्या मैं परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूँ या मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आप अपनी बाइबल को खोलिए, उसे देखिए, और यदि आप नहीं खोल पाते हैं तो कहीं पे लिख लीजिए कि बाद में जो आप वचन को सुने हैं उससे आप खोल करके पढ़ें, जिससे आपका विश्वास मजबूत हो। तो आज परमेश्वर के वचन में जब हम जाएंगे, हम सीधे डुबकी लगाएंगे, तो आज परमेश्वर पिता जो आपके समस्याओं के लिए जो उत्तर रखे हुए हैं कि आप जब अपनी समस्याओं से गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसका जवाब हमको मिलता है दाऊद के जीवन से। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो कि अपने आप में बहुत सारी शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारी बातों को रिप्रेजेंट करता है। दाऊद का जीवन हमने पिछले कुछ समयों में देखा और आने वाले सप्ताह में भी हम मेडिटेट करेंगे कि दाऊद हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक छाप है, यीशु मसीह का एक चित्र है पुराने नियम में। साथ ही दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर परमेश्वर की पवित्र आत्मा या परमेश्वर की प्रेजेंस उसके जीवन में रहती थी। बाइबल हमको बताती, जैसे शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर उतर गया। तो दाऊद एक वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए वो चलता था। और हमारे लिए ये नए नियम में ये कैसे सुसंगत है? नए नियम में ये सुसंगत है हमारे लिए, जहाँ पे बाइबल बोलती है कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, रोमियो में, जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। तो बाइबल हमको बताती है कि जब दाऊद अपने जीवन के उस समय से गुजर रहा था, जब उसके जीवन में परेशानी थी, तकलीफ थी, मुसीबत थी, तब दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है। अपनी बाइबल में से निकालिए भजन संहिता उसका 13वां अध्याय, भजन संहिता उसका 13वें अध्याय को आप खोलिए, नहीं तो आप कहीं पर लिख लीजिए, वह उसके 3रे पद में ध्यान दीजिए। भजन संहिता 13वें अध्याय के 3रे पद में दाऊद वहाँ पे बहुत सुंदर बोलता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर सुन और मेरी ओर ध्यान लगा। आप अपनी बाइबल निकाल लिए हैं, मैं आपके सामने इसे पढ़ देता हूं। भजन संहिता 13 अध्याय और उसका 3रा पद, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रभु मेरी ये प्रार्थना है, मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। तो प्रार्थना का उत्तर आपको कैसे मिलेगा ये आगे बाइबल हमको बताती है। और मुझे उत्तर दे, दाऊद ने बोला। उसके अगले पद में दाऊद ने बोला, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पे बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर के वचन में छिपी हुई है। दाऊद ने बोला कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु। मेरे जीवन में जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, जिस मुसीबत से मैं गुजर रहा हूँ, उसका मुझे उत्तर दे प्रभु। क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए कि दाऊद का जब राज्य अभिषेक हुआ, जब दाऊद को प्रभु ने अभिषेक किया इस्राएल का दूसरा राजा बनने के लिए, वहीं पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाऊल को एक दुष्ट आत्मा सताती थी। और जब उसको दुष्ट आत्मा सताती थी तो शाऊल दाऊद को मारने की योजना बनाने लगा कि मैं दाऊद को मारूंगा। तो दाऊद एक वो व्यक्ति था जो इधर से उधर, इस पहाड़ से उस पहाड़, इस जंगल से उस जंगल, वो डर करके भागने लगा। और सीधी सी बात है कि दाऊद योग्य था कि वो शाऊल को कभी भी मार सकता था। उसने कई बार शाऊल की जान को बचाया, शाऊल को उसने छोड़ा, उसके जीवन को छोड़ा, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त था। दाऊद चाहता तो उसी वक्त शाऊल को ख़त्म कर देता, पर दाऊद परमेश्वर के अभिषिक्त का आदर किया। और बाइबल हमको बताती है कि दाऊद इधर से उधर, वो मैं क्यों परमेश्वर के अभिषेक से लड़ूं, इस भावना से, इस विचार से वो स्वयं अपने जान को बचा करके इस पहाड़ से उस पहाड़, इस गुफा से दूसरी गुफा, इस जंगल से उस जंगल, इधर से उधर वो भागने लगा। और सीधी सी बात है कि उसको भी अपने जान का डर था। अब जब आप देखेंगे कि पिछले 2 सालों में जो इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो हानि हुई, इस वर्ल्ड में जब कोविड-19 आया
और अभी भी जो उसके नए स्ट्रेन्स हैं उसमें हर एक व्यक्ति डर गया, हर एक व्यक्ति के जीवन में डर आ गया कि कहीं मैं भी इस चीज़ की चपेट में ना आ जाऊं। तो डर हर एक को था हम अपनी जान बचाने का, परंतु बाइबल हमको बताती कि परमेश्वर ने अपने प्रियो को प्रोटेक्ट किया। और आज हम सब जो यहाँ पे हैं हम सुरक्षित इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमको प्रोटेक्ट किया, परमेश्वर ने हमको संभाल करके रखा। तो दाऊद जब गुफाओं में छिपा हुआ था और जंगलों में डर करके भाग रहा था शाऊल के डर से, तब दाऊद वहाँ पे प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर मुझे उत्तर दे, हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी सुन और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में अपनी ज्योति को आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। देखिए कितनी अद्भुत प्रार्थना को दाऊद ने किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं। दाऊद ने जो मांग की कि मेरी आंखों में अपनी ज्योति को आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। इसे अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि आपकी समस्याओं का उत्तर जो है वो इसी में पाया जाता है। प्रिय भाई और बहनों, आज आपके जीवन में आप जो परेशानी है उसका जवाब आपको मिलता है प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। यहाँ पे जो ज्योति शब्द आया है, ज्योति को जब आप इब्रानी में आप देखोगे कि इब्रानी में कैसा लिखा हुआ है, तो इब्रानी में इसके लिए जो रूट, जो इसका रूट वर्ड जो आया जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब होता है जिस शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है उसे इब्रानी में बोला जाता है यही को जब हम देखते हैं इब्रानी में कैसा लिखा जाता है, तो उसे इब्रानी में लिखा जाता है यूड हे, जो पहले दो अक्षर आते हैं यूड हे। और जब आप देखोगे कि इब्रानी में यहोवा कैसे लिखा जाता है, तो यहोवा लिखने में 4 इब्रानी शब्दों का या इब्रानी लेटर्स का प्रयोग किया जाता है, यूड हे वाव हे। यूड हे वाव हे का मतलब होता है YHVH, यहोवा, याहवे। तो जब आप देखोगे कि ज्योति को कैसे लिखा जाता है, तो ज्योति में यहोवा के 2 अक्षर आते हैं, 2 इब्रानी अक्षर, यूड और हे। तो यूड हे जो है वो परमेश्वर का नाम है। या मैं कहूं कि जब आप इब्रानी में यशुआ कैसे लिखा जाता है, जब आप देखोगे यशुआ जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम है, तो यशुआ का जो अर्थ होता है वो है याहवे सेव्स, यहोवा उद्धार करने वाला है, यहोवा उद्धार करता है। ये यीशु के नाम का अर्थ है। यीशु के नाम का बहुत से अर्थ है। जब आप नए नियम में पढ़ोगे, यीशु शब्द का अर्थ होता है अभिषिक्त, और यीशु के नाम का अर्थ होता है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये दोनों चीज़ें आपको नए नियम में सुसमाचार में पढ़ने के लिए आपको मिलेगी। तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ज्योति के लिए जो यहाँ पे शब्द आया है, दाऊद ने बोला कि मेरी आंखों में तेरी ज्योति को आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। तो ज्योति के लिए जो इब्रानी शब्द आता है उसमें जो 2 शब्द, 2 इब्रानी लेटर्स, 2 अक्षर जो प्रयोग किए गए वो है यूड हे, जिसका मतलब होता है परमेश्वर का नाम। अब आप ध्यान दीजिए कि ये हम इब्रानी में हम देख लिए कि इब्रानी में हमको स्पष्ट हो जाता है कि ये ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। और दाऊद जो है ये परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, और दाऊद एक भविष्यवक्ता भी था। इसे हम आने वाले समयों में जब हम दाऊद के जीवन के ऊपर हम मनन करेंगे तब हम इसे टच करेंगे कि कैसे दाऊद एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर की आत्मा में होकर के उसने बहुत सी भविष्यवाणी को दाऊद ने किया। सो दाऊद जो है वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। उसने जब अपनी वो समस्याओं से गुजर रहा था, परेशानी से गुजर रहा था, उसने यीशु मसीह को देखा और दाऊद ने मांग की, उसने परमेश्वर यहोवा से ये प्रार्थना की कि मेरी आंखों में तेरी ज्योति को आने दे। आपको मालूम है कि ये ज्योति क्या है? हमने अभी इब्रानी शब्दों में देखा कि इब्रानी शब्दों में ये ज्योति यीशु मसीह है। अब हम बाइबल से देखेंगे। आ जाइए यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में। आपको मालूम है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसकी गवाही देने के लिए आया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना पहले अध्याय में ही आपको मिलेगा। और उसके 5 पद से नीचे की ओर जब आप देखोगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि यूहन्ना ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। किसकी गवाही? ज्योति की गवाही। बाइबल वहाँ पे आगे बोलती है कि वह ज्योति नहीं था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। बाइबल आगे बोलती है कि वह ज्योति जो मनुष्यों को प्रकाशित करती है इस जगत में आने वाली थी। और बाइबल आगे बोलती उसी के 10, 11, 12 को आप पढ़ोगे कि वह अपने ही घर में आया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उस ज्योति को ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। वाह, हालेलुया। ये ज्योति कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह।
ये ज्योति और कोई नहीं परंतु ये ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज्योति की गवाही देने आया था, और ये ज्योति जो मनुष्यों को प्रकाशित करती, जो जगत में आने वाली थी, ये और कोई नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। सो दाऊद की क्या प्रार्थना थी? दाऊद की प्रार्थना थी कि हे मेरे परमेश्वर पिता, जब वो अपनी समस्याओं में था, पहले वो अपनी समस्याओं के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके बोला कि हे परमेश्वर मेरी सुन और मुझे उत्तर दे, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दे। और कैसे जवाब दे? दाऊद ने उसे बोला कि मेरी आंखों में अपने यीशु को आने दे, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरी आंखों में आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। वाह, क्या अद्भुत प्रार्थना को दाऊद ने किया। और ये प्रार्थना जो है ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, हमारे लिए सुसंगत है। प्रिय भाई और बहनों, आप में से जितने भाई बहन आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं और जो इस सेकंड यूट्यूब के द्वारा इस मीटिंग में आप जुड़े हुए या इस वचन को आप सुन रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनी इन आँखों से आपने नहीं देखा है, इसी कारण, यही एक कारण है कि आपके जीवन में विश्वास की कमी है। ध्यान दीजिए, आपके जीवन में विश्वास की कमी इसलिए है क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को इन अपनी आँखों से नहीं देखा और अपने इन कानों से नहीं सुना है। तो आज आपको क्या करना है? बाइबल क्या बोलती है? ध्यान दीजिए, बाइबल से हम इन सारी चीज़ों का उत्तर हम पा रहे हैं। बाइबल बोलती है, इब्रानियों 12वें अध्याय के पहले और दूसरे पद को आप पढ़ोगे तो बाइबल क्या बोलती है? अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर क्या करते रहे? देखते रहे। कैसे देखोगे? अपनी इन आंखों से। तो आप बोलोगे अर्पित मेरे जीवन में विश्वास नहीं है, मेरे जीवन में विश्वास की कमी है। बाइबल बोलती है आपके जीवन में विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी है। बाइबल बोलती है यीशु को देखो, वही आपके जीवन में विश्वास को उत्पन्न करने वाला है। बाइबल बोलती है विश्वास का कर्ता और आपकी विश्वास को सिद्धता तक पहुंचाने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। समझिए, इसे उदाहरण से समझिए कि आपके जीवन में एक छोटी सी बीमारी है, या मान लीजिए कि आपके जीवन में एक छोटी सी परेशानी है। आप किसी भी परेशानी को मान लीजिए, हो सकता है एक छोटा सा कर्ज है, बैंक में आपका लोन है और आप बोल रहे हो कि अर्पित मेरे जीवन में विश्वास नहीं है उस कर्ज को अदा करने के लिए, मैं क्या करूं? मैं बोलता हूं परमेश्वर के वचन से कि आप प्रभु यीशु मसीह को देखो। तो जब आप यीशु मसीह को आप वचन में देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह के द्वारा आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। यीशु मसीह आपके विश्वास के कर्ता है। और साथ ही जब आप उस डेप्ट को, उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए या बीमारी से चंगाई पाने के लिए आपने जो यीशु पर विश्वास किया है, तो यीशु, देखिए ध्यान दीजिए, आप यीशु के अनुग्रह पर जब आप निर्भर हो रहे हो, वो स्वयं आपके अंदर विश्वास को उपजा रहे हैं और साथ ही उस विश्वास को सिद्धता तक भी कौन पहुंचा रहा है? प्रभु यीशु मसीह। मतलब उस विश्वास के द्वारा जो आपको चंगाई चाहिए, जो आपको कर्ज से छुटकारा चाहिए, वो भी प्रभु यीशु मसीह करेंगे। आपका काम है यीशु मसीह पर विश्वास करना। और ये कैसे होगा? जब आप यीशु को देखोगे। रोमियो 10:17 में बाइबल बोलती है, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, मैं इंग्लिश में इसे बोल रहा हूँ। आपके जीवन में विश्वास नहीं है, बाइबल बोलती फेथ कम्स, सो फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इंग्लिश में बहुत स्पष्ट लिखा हो, फेथ कम्स, विश्वास आएगा। कैसे आएगा? जब आप यीशु के बारे में सुनोगे। तो अभी आप क्या कर रहे हो प्रिय भाई और बहनों? अभी आप उसी अद्भुत प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हो और उस प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से वचन में देख रहे हो। उस समय में हमारे पास क्या था? उस समय में विचार करिए कि दाऊद के पास उस समय में प्रभु यीशु मसीह छिपे हुए थे। जैसे मैंने बताया है परमेश्वर के वचन से कुलुसियों 2 अध्याय में, कि जहाँ पे भी आपको बाइबल में भेद शब्द मिलता है, आप जान लीजिए कि भेद का मतलब होता है कि कुछ बातें जो पुराने समय में छिपी हुई थी परंतु अब हमारे लिए नए नियम में वो बातें प्रकट कर दी गई हैं। तो कुलुसियों 2 अध्याय में बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर का भेद, और वहाँ पे लिखा हुआ है अर्थात मसीह, परमेश्वर का भेद अर्थात मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में छिपे हुए थे परंतु हमारे लिए प्रकट हो गए हैं। तो उस समय में दाऊद ने जब प्रार्थना की तो प्रभु यीशु मसीह छिपे हुए थे, पर मैं विश्वास करता हूं कि दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक था। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह को आत्मा में देखा और आत्मा में देख करके दाऊद ने बोला कि अपनी ज्योति को, मतलब अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरी आंखों में आने दे। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे जीवन की जो विंडो है, हमारे इस शरीर की जो खिड़की है, हमारे इस शरीर की जो खिड़की है वो हमारी आंखें हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत से लोग जो सोचते हैं कि ये हमारा जीवन, ये हमारा शरीर है, नहीं। C.S. लेवाइस एक प्रभु के बहुत अच्छे दास थे जो कि प्रभु की आत्मा से भरे हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबों को लिखा और बहुत अच्छे अच्छे कोट्स को, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस को C.S. लेवाइस ने लिखा। C.S. लेवाइस ने बहुत अच्छा एक टिप्पणी की और C.S. लेवाइस ने बोला, यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ सोल, यू हैव अ बॉडी। मैं इसे हिंदी में बोलता हूँ, पहले इंग्लिश में एक बार और बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। यू आर अ सोल, यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ सोल, यू हैव अ बॉडी। आप देह नहीं हो। आप मुझे भी जो देख रहे हैं और जो आपके पास जो है, ये हमारी देह है। तो C.S. लेवाइस ने बोला कि आप देह नहीं हो, आप शारीरिक मनुष्य नहीं हो। आपकी जो असली पहचान जो है, आपकी जो रियल आइडेंटिटी है, वो आपकी आत्मा है और आपकी आत्मा इस देह में वास करती है। तो हमारी जो आत्मा है, ये हमारी इस देह में वास करती है। तो ये जो हमारा देह है, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है और इस घर में हमारी आत्मा वास करती है। तो हमारी ये जो आंखें हैं, ये इस घर की खिड़की है और इस खिड़की से ही हर एक प्रकार की उजियाले और हर एक चीज़ें इस आंखों के द्वारा ही जाती हैं। और भी प्रकार की खिड़की, जैसे कान है, मुंह है, नाक है। नाक के द्वारा ऑक्सीजन जाता है और वायु जाती, जिससे हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। मुंह के द्वारा भोजन वस्तुएं जाती, कान के द्वारा मैसेजेस हमारे जीवन में जाते हैं। सो हमारी आत्मा की जो विंडोज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप सुनते हो तो यीशु मसीह की सुनो, जब आप देखते हो तो प्रभु यीशु मसीह को देखो। सो प्रिय भाई और बहनों, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपकी जो समस्याओं का उत्तर आपको कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह को देखने के द्वारा। जब आप यीशु को देखोगे। उसके नीचे 5वें पद में दाऊद बहुत अच्छा बोलता है। वापस से खोल लीजिए भजन संहिता 13वां अध्याय। आपने 3रा पद देखा जब दाऊद ने बोला कि एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा प्रिय भाई और बहनों, इसमें जाने से पहले, कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख रहे हो, हमें तो ये स्पष्ट हो गया कि जब आप प्रभु को देख रहे हो तो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा, आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे, अद्भुत आशीषें आएंगी। परंतु जो व्यक्ति जो यीशु को नहीं देख रहा है, उसका क्या? तो बाइबल हमको बताती है, दाऊद ने वहाँ पे लिखा कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी आंखों में तेरी ज्योति को आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ध्यान दीजिए, जितने लोग जो आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखते हैं या प्रभु यीशु मसीह को नकारते हैं, उसके लहू को नकारते हैं, उसके क्रूस पर के पूरे कार्यों को नकारते हैं, उनके जीवन में ही आज तनाव है, परेशानी है, डिप्रेशन है, दुख है, विपत्ति है। क्यों? क्योंकि वो एक काम को नहीं कर रहे हैं, यीशु को नहीं देख रहे हैं। मरियम और मार्था के जीवन को आप देखोगे तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है, लूका 10वां अध्याय 38 से लेकर के 42 तक आप पढ़ोगे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में आते हैं, मरियम, मार्था और लाजर के घर में, मरियम सीधा यीशु के चरणों पर आ जाती है और यीशु के वचनों को सुनती है। मतलब वो यीशु को देख रही है और यीशु मसीह के वचनों को वो सुन रही है। परंतु मार्था जो थी, ध्यान दीजिए, मार्था यीशु की सेवा कर रही थी, वो यीशु के वचनों को नहीं सुन रही थी। मैं विश्वास करता हूँ कि मार्था हो सकता है किचन में काम कर रही होगी, तो जब वो किचन में काम कर रही थी तो वो यीशु को नहीं देख रही थी। ध्यान दीजिए, न वो यीशु के वचनों को सुन रही थी, न वो यीशु को अपनी आंखों से देख रही थी। परंतु मरियम, वो यीशु के चरणों में बैठ करके उसके वचन को सुन रही थी, अनुग्रह के वचनों को, और यीशु को देख रही थी अपनी आंखों से। जैसे आज आप बैठ करके यीशु के वचनों को सुन रहे हैं और उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो बाइबल हमको बताती, जब मार्था यीशु को नहीं देख रही थी, यीशु को जब वो नहीं सुन रही थी, तो क्या हुआ? मार्था हर एक बातों के लिए चिंतित हो गई। और बाइबल बताती, मार्था सेवा करते करते वो घबरा गई और वो दौड़ करके आई प्रभु के पास और आकर के एक साथ 2 व्यक्तियों के ऊपर इल्ज़ाम उसने लगाया। प्रभु, क्या तुझे, यीशु के ऊपर पहला दोष लगाया कि क्या प्रभु तुझे मेरी कोई चिंता नहीं, कि मेरी बहन ने, मतलब एक शब्दों में मार्था जो थी वो 2 व्यक्तियों को दोष लगा दी, एक यीशु को और एक मरियम को। यीशु ने बोला, मार्था मार्था, तू हर एक बातों के लिए चिंता करती है और बहुत घबराती है। क्यों घबरा रही थी? या मैं दाऊद के शब्दों में बोलूं तो मार्था को मृत्यु की नींद आ रही थी। और यहाँ पे जो चिंता के लिए शब्द है, वो चिंता के लिए शब्द है डिस्ट्रैक्शन, जिसको प्रभु ने मत्ती 6वें अध्याय में बोला, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना। जो चिंता शब्द है, बिल्कुल सेम शब्द मरीमा, यूनानी शब्द, इसे प्रभु ने मार्था को बोला।
कि इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सारी चीज़ों के विषय में चिंता करते हैं, परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। योर हेवनली फादर नोज। और प्रभु ने क्या बोला? तुम्हारा स्वर्गीय पिता। ध्यान दीजिए, यीशु ने क्या बोला? तुम्हारा स्वर्गीय पिता। प्रिय भाई और बहनों, ये हमें मोटिवेट करता है कि यीशु के एक एक शब्दों पर हम मनन करें। यीशु, परमेश्वर पिता हमेशा यीशु के पिता है, पर यीशु ने क्या बोला? तुम्हारा स्वर्गीय पिता। खोल के देखिए मत्ती 6वां अध्याय 31 से लेकर के नीचे तक। तुम्हारा स्वर्गीय पिता मतलब अब आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, अब आप परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटियां, और आपका एक अब्बा पिता है जिसकी नज़र आपके ऊपर है, जिसको आपकी चिंता है, जिसको आपकी फिक्र है। तो यदि प्रिय भाई और बहनों आपके आसपास यदि आप किसी व्यक्ति को देखते हो जो बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का है, जो बहुत ज़्यादा जलन रखता है, ऐसा वैसा जो कि गलत कैरेक्टर का हो, आप जान जाइए कि उसके जीवन में प्रभु का अनुग्रह नहीं है और उसने कभी प्रभु के अनुग्रह का स्वाद नहीं चखा। जैसे मार्था, वो एक साथ इरिटेट हो गई, वो चिड़चिड़ाने लगी, वो घबरा गई। क्यों? क्योंकि वो ना यीशु को देख रही थी, ना वो यीशु को सुन रही थी। प्रभु ने उसे डांटा नहीं, प्रभु ने उसे करेक्ट किया, प्रभु ने उसे अनुग्रह दिया। आप भी जब ऐसे लोगों को अपने चारों ओर देखते हैं ना, अनुग्रह की बातें बोलिए उनसे, यीशु के बारे में उन्हें बताइए। जैसे दाऊद ने बोला कि अपनी ज्योति को आने दे प्रभु, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। तो आज जो संसार में जो लोग हैं, उनके जीवन में जो परेशानी, समस्या, तकलीफ है, क्यों है? क्योंकि वो आज उस अद्भुत प्रभु को नहीं देख रहे हैं। बाइबल बोलती है वो ज्योति अपने ही घर में आई, वो अपने ही घर में आए प्रभु यीशु मसीह, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और आपको मालूम है जब उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया तो क्या हुआ? जब इसराइलियों ने यीशु का इनकार कर, बाइबल हमको बताती है AD 70 में रोमन्स आ गए और पूरे यरूशलेम को डिस्ट्रॉय कर दिए। यीशु मसीह उनको बचाने के लिए तैयार थे, एक पैर पर खड़े थे। तुम हाँ तो बोलो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। यीशु ने बोला, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितनी ही बार मैंने चाहा कि तुम्हें जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखे तले छिपा ले, मैं तुम्हें छिपा लूँ, पर तुमने नहीं चाहा, तुमने नहीं चाहा। और जब तुमने नहीं चाहा तो देखो, गलती प्रभु की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने नहीं चाहा। यदि आप समझिए कि मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहा हूँ, समझ लीजिए कि आपका बर्थडे है, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाह रहा हूँ और आप बोलोगे अर्पित मैं गिफ्ट लूँगा ही नहीं, तुम जो करो। अब जब आप लोगे ही नहीं तो मैं उसको आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं करूँगा, मैं उस गिफ्ट को मैं वापस ले लूँगा। प्रभु आपको रक्षा करने के लिए, आपको स्वास्थ्य देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए वो तैयार है, परंतु आप बोलोगे प्रभु मैं लेना ही नहीं चाहता, तो प्रभु आपके ऊपर फोर्स नहीं करेंगे, वो उसे वापस ले लेंगे। और जब प्रभु ने सुरक्षा अपनी वापस ले ली तो प्रभु ने बोला, देखो इसराइल, तेरा घर तेरे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, पूरा यरूशलेम डिस्ट्रॉय हो गया। सो प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, बाइबल स्पष्ट बोलती है, यूहन्ना 3 अध्याय 16, 17, 18 का आप पढ़ोगे, जो यीशु पर विश्वास कर चुका उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती। पर जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, ध्यान दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाइबल ये नहीं बोलती कि जो आज्ञा पालन नहीं करता, जो धर्म के काम नहीं करता, जिसका जीवन अच्छा नहीं। बाइबल बोलती जो यीशु पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। अपनी बाइबल में स्वयं देखिए, अपने आप के लिए पढ़िए उसे, यूहन्ना 3 अध्याय 16, 17, 18, जो यीशु पर विश्वास नहीं करता। और विश्वास करने के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आपको शारीरिक क्रियाकलाप करने की ज़रूरत नहीं, आप इस वचन को सुनते हुए आप यीशु पर विश्वास कर सकते हो। और अभी मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कर रहे हैं। सो दाऊद ने वहाँ पर बोला कि मेरी आंखों में तेरी ज्योति को आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। अब 5वें पद को देखिए, 5वें पद में जो दाऊद ने बोला वो बहुत अद्भुत बात थी। दाऊद ने वहाँ पे बोला कि मेरा भरोसा, मैंने तेरी करुणा के ऊपर मैंने भरोसा रखा है और मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन हो जाता है। ध्यान दीजिए, 2 बातें दाऊद ने बोली। पहली बात कि मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, दूसरी बात मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन हो जाता है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे करुणा के लिए जो इब्रानी शब्द आया है वो और कोई शब्द नहीं परंतु है हेसेड, और हेसेड का मतलब होता है अनुग्रह। हेसेड का मतलब होता है अनुग्रह, जिसको अब जब आप यूहन्ना 1 अध्याय का 17वां पद पढ़ोगे, व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची। वहाँ पे इब्रानी में लिखा हुआ है हेसेड वे अमेत,
और चूंकि हमारा नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया तो वहाँ पे लिखा है कैरेस काय एलिथिया, अनुग्र और सच्चाई। तो ध्यान दीजिए कि वहाँ पे अनुग्र लिखा हुआ है, इब्रानी शब्द। तो दाऊद ने बोला कि परमेश्वर मैंने तेरे अनुग्रह के ऊपर भरोसा रखा है। अब ध्यान दीजिए, मैंने जैसे आपको मैं आप में से हर एक को इस चीज़ को बताता हूँ कि अनुग्रह कोई शिक्षा नहीं है, अनुग्रह कोई सिद्धांत नहीं है, या अनुग्रह कोई दूसरी शिक्षा नहीं है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। मैं कैसे कह सकता हूँ? यूहन्ना पहला अध्याय का 14वां पद को आप देखोगे तो वहाँ बाइबल बोलती है, और वचन वही ज्योति, ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, वही ज्योति जो जगत में आने वाली थी, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसे उसने पिता परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। 14वां पद को देखिए, बाइबल बोलती है, और वचन देहधारी हुआ, देह को धारण किया, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। ध्यान दीजिए, हम कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं, हम संदर्भ में चल रहे हैं, किस प्रकार से ज्योति आई, ज्योति के बाद अनुग्रह आया। दाऊद ने क्या प्रार्थना की भजन संहिता 13वें अध्याय में कि परमेश्वर मेरी आंखों में तेरी ज्योति को आने दे, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ मैंने तेरे अनुग्रह के ऊपर भरोसा रखा है। सो आई बिलीव कि दाऊद ने निश्चय इस प्रकाशन को पवित्र आत्मा के द्वारा दाऊद ने पाया था, जो कि यूहन्ना पहले अध्याय में मैं और आप हम पढ़ रहे हैं। और दाऊद ने बोला कि मैंने तेरे अनुग्रह के ऊपर भरोसा रखा है परमेश्वर। इफिसियो 2 अध्याय 8वें पद में बाइबल बोलती है, क्या बोलती है कि अनुग्रह, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे हुआ है? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, ना आपके कार्यों से, ना आपके अच्छे जीवन से, ना आपके अच्छे चाल चलन से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ। और अनुग्रह कौन है? स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। सो दाऊद ने बोला कि परमेश्वर मैंने तेरे अनुग्रह के ऊपर, या मैंने तेरे यीशु के ऊपर मैंने भरोसा रखा है। और आगे दाऊद बोलता है कि मेरा जो हृदय है वो तेरे उद्धार से मगन हो जाता है। आपको मालूम है कि उद्धार के लिए यहाँ पे इब्रानी शब्द क्या आया है? उद्धार के लिए इब्रानी शब्द आया है यशुआ। जितना भी आपको पुराने नियम में उद्धार शब्द मिलता है ना, जान जाइए वहाँ पे इब्रानी शब्द है यशुआ। और यशुआ का मतलब होता है, यशुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम है इब्रानी में। सो दाऊद ने बोला कि परमेश्वर मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन हो जाता है, या मेरा हृदय तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह से मगन हो जाता है। देखिए जितनी बातें दाऊद ने बोली, दाऊद जो है यीशु मसीह से भरा हुआ था। पूरे उसके जीवन में जो था यीशु का प्रकाशन था। ये जितनी बातें दाऊद ने बोली, ये वर्ड टू वर्ड हम परमेश्वर के वचन से हम देख रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि दाऊद ने कैसे अपने संकट के समय में परमेश्वर से प्रार्थना की। दाऊद ने अपने संकट के समय में अपनी तकलीफ़ों को ज़्यादातर बयान नहीं किया कि प्रभु मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ है। प्रभु ने बोला कि मुझे सिर्फ यीशु चाहिए। परमेश्वर मुझे यीशु को देखने दो, उस ज्योति को मुझे देखने दो। मैं सिर्फ यीशु पर विश्वास करता हूँ, यीशु पर भरोसा रखता हूँ, और मेरा हृदय, मेरी आत्मा, मेरी प्राण तेरे प्रिय पुत्र से मगन हो जाती है। परमेश्वर पिता, तेरे प्रिय पुत्र से मैं परिपूर्ण हो जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। क्योंकि और दाऊद ने एक जगह पर बहुत अच्छा बोला, ही इज़ द हॉर्न ऑफ माई साल्वेशन। यीशु मसीह मेरे उद्धार का सींग है, यीशु मसीह मेरे उद्धार का सींग है। दाऊद पूरी परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, और दाऊद हमेशा यीशु के ऊपर उसने भरोसा डाला, यीशु के अनुग्रह पर भरोसा डाला। अब ध्यान दीजिए कि हम किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, कि यीशु की ओर देखना। जल्दी से, हमारे पास समय कम है, हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को और देखेंगे जिसके द्वारा आप सचमुच आशीषित होंगे। बाइबल हमको बताती है, जब आप पढ़ोगे गिनती उसका 21वां अध्याय, जल्दी से अपनी बाइबल में आप खोल लीजिए, या आप इसे लिख लीजिए और मेरी ओर देखिए ध्यान से और इसे सुनिए। गिनती 21वें अध्याय में जब आप पढ़ोगे 7, 8, 9 को, जब आप 7 से 8 तक जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि जब इस्राएली मिस्र देश से जब वो बाहर निकलते हैं और जब वो डेजर्ट में, मरुस्थल में जब वो सफ़र कर रहे थे, बाइबल हमको बताती है कि वो परमेश्वर के ऊपर बड़बड़ाने लगे, परमेश्वर के ऊपर वो बड़बड़ करने लगे। और बाइबल हमको बताती कि बड़बड़ाना पाप है, तो दूसरे शब्दों में वो पाप कर रहे थे। तो जब वो पाप कर रहे थे तो बाइबल हमको बताती है कि जहरीले सांप वहाँ पे आए, और जहरीले सांप आकर के इसराइलियों को डसने लगे, जिसके द्वारा बहुतों की मृत्यु होने लगी। और बाइबल बोलती है वो तेज विष वाले सांप थे। कैसे सांप थे? तेज विष वाले। इसे बोलिए, कैसे सांप थे? तेज विष वाले। क्योंकि आपके जीवन में जो विष है,
क्योंकि आपके जीवन में जो परेशानी है, तकलीफ है, वो एक विष के समान है, वो एक जहर के समान है जिसे प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। आज हम परमेश्वर के वचन से इसे देखेंगे। तो बाइबल हमको बताती है कि जब इसराइलियों को जहरीले सांपों ने डसा, तब परमेश्वर ने मूसा को बोला, इसराइली मूसा के पास गए और परमेश्वर को वो पुकारे। तब मूसा ने परमेश्वर के पास जब वो गया तो परमेश्वर ने बोला कि मूसा, तू एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर, पीतल के सांप को बना करके ऊंचे पर लटका देना। अब अपनी बाइबल में जब आप ध्यान दे के पढ़ोगे तो परमेश्वर ने बोला कि जो कोई उस सांप को देखेगा, इसे अंडरलाइन करिएगा अपनी बाइबल में, क्या करेगा? देखेगा। कैसे देखेगा? अपनी आंखों से। जो कोई उस पीतल के सांप को देखेगा और विश्वास करेगा, उसका विष उतर जाएगा और वो जीवित रहेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। क्या बोला परमेश्वर ने? जो उसे देखेगा। अब इसे आ जाइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय। जब निकोदेमुस रात के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे सारी बातों को बोला कि तुझे फिर से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 14वें पद में, यूहन्ना 3 अध्याय के 14वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जिस प्रकार से मूसा ने जंगल जब आपकी बाइबल में आ रहा है तो जान जाइए कि वो डेजर्ट है, मरुस्थल है, मरुभूमि। इब्रानी में शब्द आया मिदबार। आप ये मत सोचिएगा कि जंगल मतलब हरा भरा जंगल। हरा भरा जंगल वो नहीं है, वो डेजर्ट है, मरुस्थल, रेतीला इलाका। तो प्रभु ने बोला जिस प्रकार से मरुस्थल में जब इसराइलियों को सांप ने डसा तो मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर ऊंचे में लटकाया, उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर लटकाया जाएगा। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को रिप्रेजेंट करता है कि जिस प्रकार से वो सांप क्रूस पे लटकाया गया था, या पीतल का जो सांप है ऊंचे पे लटकाया गया था, प्रभु यीशु मसीह भी उस कलवरी के क्रूस पे वो लटकाए जाएंगे। और जो कोई उस प्रिय पुत्र के, परमेश्वर के प्रिय पुत्र को जब विश्वास से देखेगा, उसका सारा जो श्राप है वो निकल जाएगा। अब आ जाइए मेरे साथ बाइबल में से जल्दी से गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 13वां पद। यहाँ पे बाइबल हमको बताती है, इसे आप लिख लीजिए और फिर मेरी ओर ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार जब आप बाइबल खोलने लग जाते हैं तो बहुत सी बातें छूट जाती हैं जिससे आप नहीं सुन पाते हैं। तो आप इसे लिख करके ध्यान से सुनिए। गलातियों 3 अध्याय के 13वें पद में बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वो आप श्रापित हो गए, आप वो शापित बन गए और हमको प्रभु यीशु मसीह ने उस शाप से छुड़ाया। या वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह आप श्रापित बन करके, प्रभु यीशु मसीह ने हमको व्यवस्था के शाप से यीशु मसीह ने छुड़ा लिया। वहाँ बाइबल बोलती है आगे, क्योंकि लिखा है श्रापित है वह जो काट पर लटकाया जाता है, श्रापित है वह जो काट पर लटकाया जाता है। तो अब देखिए इसके कॉन्ट्रास्ट को समझिए, और ये जो प्रोफेसी, ये या मैं कहूँगा प्रोफेटिक पैरेलल के रूप में ये जो 2 घटनाएं हैं कि एक जंगल में जो सांप लटकाया गया और एक हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन। आपको मालूम है कि क्रूस वो जगह है जो कि सबसे ज़्यादा घृणित वस्तु मानी जाती है, क्रूस। और ये व्यवस्था विवरण 21 अध्याय में लिखा हुआ था, परमेश्वर ने इसे बोला था कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, वो कर्स्ड है। तो बाइबल हमको बताती है कि जब हमारे जीवन में, जब हमने गलतियाँ की, हमारे जीवन में पाप था, पाप का जो विष हमारे जीवन में था, गलतियां थी, बुराइयां थी, गंदगी थी, हर एक प्रकार के आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं आप उसे मान लीजिए, चाहे वो आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी है, तकलीफ़ है, हाथ पैर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, शारीरिक दुर्बलता है, परेशानी जो भी है, वो सारा श्राप है। ये श्राप कहाँ से आया? अदन की वाटिका से। आपको मालूम है जब परमेश्वर पिता ने सृष्टि की रचना की तो जो भी चीज़ परमेश्वर ने बनाई सब कुछ अच्छा था, और उस वक्त बाइबल हमको बताती है कि इस पृथ्वी पर ऊंट कटारे या कांटे नहीं थे, परंतु जैसे ही आदम और हवा ने पाप किया, बाइबल हमको बताती, परमेश्वर ने बोला कि अब से भूमि, आदम भूमि तेरे कारण श्रापित है, उत्पत्ति 3 अध्याय में। और परमेश्वर ने बोला अब से भूमि ऊंट कटारे उपजेगी। क्या उपजेगी? ऊंट कटारे को भूमि उपजेगी। ध्यान दीजिए, जो ऊंट कटारे जो भूमि उपज रही है वो काहे का असर है? वो श्राप का असर है, वो कर्स है। परमेश्वर ने आदम को बोला भूमि तेरे कारण श्रापित है। उसके अगले पद में परमेश्वर ने बोला, उत्पत्ति 3 अध्याय में आपको मिलेगा कि अब से भूमि ऊंट कटारे उपजेगी। और आपको मालूम है जो ऊंट कटारे हैं या जो कांटे हैं, जिसको इंग्लिश में हम थॉर्न्स बोलते हैं, वो श्राप जो था, वो कर्ज जो था,
कलवरी के क्रूस के ऊपर एक व्यक्ति ने जो हमसे प्रेम किया, उसे अपने ऊपर उसने ले लिया। उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। तो आपके जीवन में जो श्राप थे, जो उस आदम के पाप के द्वारा जितने पाप इस पृथ्वी पर आए, उस पाप के द्वारा जो श्राप इस पृथ्वी पर आए, जो कि आज बीमारी के रूप में है, गंदगी के रूप में है, शारीरिक दुर्बलता जो आप फेस कर रहे हो, आपके जीवन में किसी प्रकार का फाइनेंशियल डेप्ट जो है, जो आपके जीवन में कर्ज है। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि यदि तुम सुसमाचार में पैसों के बारे में प्रचार कर रहे हो, सो इट्स रॉन्ग। ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है। नहीं प्रिय भाई और बहनों, ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है। ये बाइबल में लिखा हुआ है, आप स्वयं पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 8:9, वहाँ बाइबल बोलती प्रभु यीशु मसीह वो जो धनी थे हमारे लिए निर्धन बन गए कि हम उसके द्वारा, उसके निर्धन बनने के द्वारा हम धनी बन जाएं। तो बाइबल स्पष्ट बोलती है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप कर्ज में अपने जीवन को जियो। परमेश्वर की इच्छा है कि आप कर्ज मुक्त होकर के अपने जीवन को जियो। तो ध्यान दीजिए कि जैसे ही इस्राएलियों को सांपों ने डसा, बाइबल बोलती तेज विष वाले सांप थे वो, तो उनके जीवन में जहर आ गया। जैसे आदम ने पाप किया, उसके द्वारा जितने श्राप थे, जितने विष थी, जितनी गंदगी थी, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में आ गई। वो सारा जो श्राप था, सारा जो विष था, तेज विष जो था, हमारे जीवन में आ गया। अब ध्यान दीजिए, मेरे साथ आप अपनी बाइबल में निकाल लीजिए या निकाल के इसे देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 32वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसका 32वां पद। यदि आप इसे खोल लिए हैं तो अपनी बाइबल में उसे अंडरलाइन करके देखिए कि यीशु मसीह ने क्या बोला। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, जब मैं पृथ्वी के ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सबको मैं अपने पास खींच लूंगा, सबको अपने पास खींच लूंगा। अब ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों कि यहाँ पे जो यीशु मसीह बोल रहे हैं, ये रैप्चर की बात नहीं है या हमको उठाने की बात प्रभु यीशु मसीह नहीं बोल रहे हैं। जब आप इसके संदर्भ को पढ़ोगे यूहन्ना 12वें अध्याय के, तो वहाँ पे आपको स्पष्ट होगा। वहाँ पे यीशु ने बोला कि यीशु का क्रूस की मृत्यु की ओर संकेत, मतलब इस शब्दों के द्वारा यीशु ने संकेत दिया कि वो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह क्रूस में बलिदान होंगे। तो प्रभु ने ये बोला कि जिस प्रकार से मूसा ने ऊंचे पर, कहाँ पे, ऊंचे पर सांप को लटकाया था, यीशु ने क्या बोला, जब मैं पृथ्वी के ऊंचे स्थान पर जब मैं चढ़ाया जाऊंगा तो सबको मैं अपने पास खींच लूंगा। और आपको मालूम है वो सब क्या है? जितना श्राप है, जितना विष है, जितनी गंदगी है, जितने अधर्म है, जितनी बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, कर्ज है, जितना श्राप है, मैं सबको अपने पास में खींच लूँगा। और बाइबल बोलती है कि जब उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह लटकाए गए, तो बाइबल बोलती है श्रापित है वह जो काट पर लटकाया जाएगा। और वहीं पे पहले में बोलती है 3:13 में कि यीशु स्वयं श्रापित बन गए और हमको उस श्राप से यीशु मसीह ने छुड़ा लिया। वो क्या श्राप था? व्यवस्था का श्राप, व्यवस्था का श्राप। आज प्रिय भाई और बहनों, मैं हमेशा आपको इस बात को सिखाता हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा कि जब भी आप ऐसे प्रचार को सुनते हो जिसमें मांग, डिमांड आपके ऊपर आती है कि आपको करना है, आपको जीवन सुधारना है, आपको चाल चलन सुधारना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, जान जाइए कि वो व्यवस्था का प्रचार है। और यीशु ने उस व्यवस्था के श्राप से हमको मुक्त कर दिया है, उसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुड़ा लिया है। तो आज आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हो, और जब आप अनुग्रह में हो तो आपको किसी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं। जब यीशु ने क्रूस पर बोला पूरा हुआ, सारी चीज़ें पूरी हो गई, सारी चीज़ें पूरी हो गई। और आज हम एक बने बुनाए भोज के, या मैं ऐसा कहूँ जैसे यूसुफ के समय हम देखते हैं कि यूसुफ ने, हम आने वाले समयों में हम मनन करेंगे यूसुफ किस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक पिक्चर है, एक चित्र है। जब वो अपने भाइयों को बुलाया, अपनी टेबल में भोजन करने के लिए यूसुफ ने बुलाया, एक बेस्ट क्वालिटी का भोजन उनको परोसा गया जो रेडी टू ईट था, मतलब पहले से बना बुनाया था। उन्हें किसी प्रकार की उसके भाइयों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। हम यीशु मसीह के भाई और बहन हैं। आप, क्योंकि परमेश्वर हमारे अब्बा पिता हैं, यीशु मसीह हमारे भाई हैं। और हमारे भाई ने, हमारे पहलौठे भाई ने, प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों के ऊपर हमको जयवंत कर दिया है। सारी चीज़ों के ऊपर हमको प्रभु ने जयवंत कर दिया है। और आज जब आप यीशु के पास आते हो तो सारी चीज़ें रेडी टू ईट हैं। यीशु ने जब बोला पूरा हुआ, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब हमारा जीवन अब शुरू होता है यीशु के क्रूस के द्वारा, जो कि हमारा भरपूरी का जीवन, जैसे यीशु ने बोला यूहन्ना 10:10 में कि मैं आया हूँ कि तुमको जीवन और तुमको बहुतायत का जीवन मिले। सो प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार से उस पुराने नियम में जितने लोगों ने
उस पीतल के सांप को, जो कि यीशु का एक पिक्चर था, यीशु का एक सिंबल था, जब उन्होंने यीशु को देखा विश्वास से, तो उनका जो विष था पूरा उनके जीवन से निकल गया। आज आपके जीवन में जितना भी विष है, जितना भी तकलीफ है, परेशानी है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए। आपका जवाब कोई पुस्तक में, कोई इधर उधर आपका जवाब नहीं मिलता। आपका जवाब यीशु को देखने में मिलता है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम यीशु को परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। जैसे अभी हमने बाइबल से वर्ड टू वर्ड एक एक वचन में हमने यीशु मसीह को हमने देखा है। तो आपका जवाब, आपकी समस्याओं का, आपकी परेशानियों का जवाब उस कलवरी के क्रूस के ऊपर मिलता है। सो बाइबल हमको बताती, जब हम संदर्भ में चल रहे हैं प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना 3 अध्याय के 14वें पद में जब यीशु मसीह ने इस बात को बोला निकोदेमुस को कि मनुष्य का पुत्र भी उस सांप के समान, जैसे पीतल का सांप लटकाया गया, ऊंचे पर लटकाया जाएगा। 13 के 14 में, 3 अध्याय के 14वें में यीशु ने बोला। अब आ जाइए 16, 17, 18 जो मैं आपके साथ ऑलरेडी बांट चुका हूँ, कि जो यीशु पर विश्वास करेगा। जब आप उस क्रूस को देख कर के यीशु पर विश्वास करते हो, कोई आज्ञा पालन की बात नहीं लिखी हुई। यीशु ने नहीं बोला कि जो आज्ञा पालन करेगा वो उद्धार पाएगा, जिसका जीवन अच्छा है वो उद्धार पाएगा, जो बहुत ज़्यादा चंदा देगा वो उद्धार पाएगा, जो धर्म के काम, नहीं 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 नहीं, जो विश्वास करे, दैट्स इट, बात खत्म। जब आप यीशु के क्रूस को देख करके, उस कलवरी को देख करके आप विश्वास करते हो, उद्धार आपको मिल गया है, आपको अनंत जीवन मिल गया है, आपको भरपूरी का जीवन मिल गया है। और आगे बाइबल बोलती, जो उसके पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। सो प्रिय भाई और बहनों, इस चीज़ को जान करके रखिए कि प्रभु ने हर एक श्राप को, हर एक चीज़ों को ऑलरेडी वो अपने ऊपर ले चुके हैं। अब आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं। आपका काम है अपनी आंखों को उठा करके अपने प्रभु यीशु मसीह को देखना और विश्वास करना कि प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे सारे तेज विष को, मेरे जीवन में जो जहर है, जो बीमारी है, जो कर्ज है, जो समस्या है, आपने अपने ऊपर ले लिया है। और जब आप उसे देख करके विश्वास करोगे, आपको अनंत जीवन मिलेगा, आपका दुख आनंद में बदलेगा और आप और भी प्रभु यीशु मसीह में उन्नति करोगे, और भी आप प्रभु यीशु मसीह में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दाऊद ने संकट के समय में क्या प्रार्थना की, कि परमेश्वर अपनी ज्योति को या अपने यीशु को मेरी आंखों में आने दे। आज आपके जीवन में परेशानी है, मांग करिए, परमेश्वर से बोलिए कि अब्बा पिता, अपने यीशु को, अपने प्रिय पुत्र को मेरी आंखों में आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। यदि आप यीशु को नहीं देख रहे हो तो आपके जीवन में निराशा रहेगी, आपके जीवन में दुख रहेगा। पर जब आप, जिस घड़ी आप यीशु को देख रहे हो, सारी परेशानी दूर हो जाएगी और आप यीशु को देख करके यीशु के जैसे आप बदल जाओगे। जैसे 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय में बाइबल बोलती है 18वें पद में कि हम भी उस दर्पण में जब हम देखते हैं तो हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा क्षण क्षण में हम उसी के जैसे, यीशु के जैसे हम बदल जाते हैं। We transform in the very image of Jesus from glory to glory। हम महिमा से महिमा में हम यीशु मसीह के जैसे बदल जाते हैं। तो जितना आप यीशु को देखोगे, आप उतना ही यीशु के जैसे आप बनते जाओगे, यीशु के जैसे आप बन जाओगे। और आगे बाइबल आप हमको बोलती है, जो हमने दाऊद के जीवन से देखा, आप भी बोलिए कि परमेश्वर पिता, मैंने तेरे अनुग्रह के ऊपर भरोसा रखा है, मैंने तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा है, और मेरी आत्मा, मेरा हृदय, मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरी देह तेरे उद्धार से, तेरे उस किए हुए उद्धार से मगन हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, आनंदित हो जाती है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने उस सारी चीज़ों को मेरे लिए कर दिया है। सो प्रिय भाई और बहनों, यदि आपने अभी तक इस अद्भुत प्रभु को, जो कि अनुग्रह से भरे हुए हैं, जो आपके ऊपर अपनी अनुग्रह को उंडेलना चाहते हैं, जो आपसे प्रेम करना चाहते हैं, यदि अभी तक आपने इस अद्भुत प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, और आज की शाम आपके मन में ये प्रश्न है और आप बोलते हैं कि अर्पित, मैं क्या करूं? जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने 8 बार प्रभु के डिसाइपल से, प्रभु के चेलों से पूछा, हे भाइयों हम क्या करें? उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रिय भाई और बहनों, मेरे पास जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट जो आती है फ़ोन पे, बहुत से लोगों को पारिवारिक जो समस्याएं रहती हैं, मैं उनसे यही बात को कहता हूँ कि आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हो, आपके विश्वास के द्वारा बाइबल बोलती है तू और तेरा घराना, तो आपके विश्वास के कारण आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। और उद्धार क्या है हमको पता है, उद्धार के लिए इब्रानी शब्द है यशुआ और यूनानी शब्द है सोटेरिया। सोटेरिया का मतलब होता है और सोजो जो है वो हमारे पास आता है नाउन। तो सोजो का मतलब होता है छुटकारा, सुरक्षा,
भरपूरी का जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, ये सारी चीज़ों को जो उद्धार शब्द है वो अपने आप में इंक्लूड करता है। तो जब आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आपका सारा दुख आनंद में बदलेगा। तो मैं चाहूँगा जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, मेरे पीछे छोटी सी प्रेयर को करें और प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में ग्रहण करिए। और मैं इस चीज़ को आप सबको मैं सिखाना चाहता हूँ प्रिय भाई और बहनों, कि जब आप अपनी आँखों को बंद करते हो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जितने भाई बहनों का मेरे पास फ़ोन आता है प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, जो पर्सनली मुझे फ़ोन करते हैं, बहुत से लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उनको याद है कि मैं हमेशा उन्हें बोलता हूँ कि जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो आपकी आँखों में यीशु का क्रूस दिखना चाहिए, तब मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। क्योंकि जब मैं, ये प्रैक्टिकल है, मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हूँ, आप स्वयं इसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब आप अपनी आँखों को बंद करते हो ना, बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। कई बार आपकी समस्या, कई बार कोई चीज़ें, कई बार कोई वस्तुएं, कई बार जिस चीज़ से आप गुजर रहे, बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई देती होंगी और आप स्वयं इसे महसूस किए हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप आँखों को बंद करते हैं तो आपको उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। तो अपनी आँखों को बंद करिए और क्रूस में प्रभु यीशु मसीह को देखिए जो अभी आपके लिए बलिदान हुए हैं, और मेरे पीछे विश्वास से इस प्रार्थना को करिए। प्यारे अब्बा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों के लिए बलिदान हुए, मेरे सारे पापों को अपनी देह पर लेकर के क्रूस में बलिदान हुए, और तीसरे दिन मृतकों के बंधन में से वो बिना मेरे पापों के जी उठे। और मैं धन्यवाद देते हुए विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और आपकी धर्ममय दाहिनी ओर विराजमान है, मेरे हमेशा के महायाजक के रूप में। आज अब्बा पिता, मैं अपने पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और ये अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है, आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता आपके महान प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। आज से मैं आपका प्यारा बेटा हूँ, आपकी प्यारी बेटी हूँ, आप मेरे अब्बा पिता हैं। हमेशा मुझे अपनी आत्मा के द्वारा चलाइए। धन्यवाद प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, सारी पुरानी बातें बीत चुकी, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। मैं आप में से हर एक लोगों के लिए मैं पहले प्रेयर करूंगा जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद जितनी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट जो मैसेज बॉक्स में आई हुई है उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जब हम प्रेयर करते हैं फिर से अपनी आंखों को बंद करके यीशु मसीह को देखिए, और इस आने वाले पूरे सप्ताह के लिए हम परमेश्वर की आशीष को हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि संसार में कितने ढेर सारे खतरे आने वाले हैं, पर हमें ये पता है कि परमेश्वर पिता जो अपने वायदे के परमेश्वर हैं, अपने वायदे के अनुसार हमको प्रोटेक्ट करेंगे। और जितने भाई बहन इस YouTube के द्वारा मुझे सुन रहे हैं, आप भी जहाँ कहीं से भी इसे सुन रहे हैं, विश्वास के द्वारा इस प्रेयर को अपने जीवन में रिसीव करिए। प्यारे अब्बा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, जो आपने हम सब से प्रेम करके अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर उंडेले हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज की शाम को आपने अपने वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की है अब्बा पिता, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन प्रभु यीशु मसीह को आपने हमें दिखाया है अब्बा पिता, और सचमुच में हमारा हृदय आपके उद्धार से मगन हो चुका है। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग जो मेरी आवाज़ के अंदर में है प्यारे पिता, जो इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, जो इस YouTube से मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ के अंदर में है, मैं हर एक लोगों को और उनके परिवार को मैं आपके पास लाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करिए अब्बा पिता, और आशीष दीजिए कि इनके जीवन में जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है, जो दुख दर्द है, बीमारी है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आनंद में बदल जाए प्यारे पिता। जो बीमारी है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगी होने पाए प्यारे पिता। जो रुकावट है, जो बंधन है, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तोड़ी जाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता कि इन्हें आशीष दीजिए कि हमेशा प्रभु यीशु मसीह में उन्नति करें और प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान और प्रकाश में हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है अब्बा पिता कि हमेशा इन पर अनुग्रहकारी रहिए, इन्हें अब्राहम की आशीष से आशीषित करिए, और प्यारे पिता हमेशा अपने मुख का प्रकाश इनके और इनके परिवार के ऊपर चमकाइए। और जब ये संसार अंधेरा और अंधेरा होता जा रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता कि आपका उजियाला, आपका तेज हमारे ऊपर प्रकट हुआ है प्यारे पिता, आपकी कलीसिया, आपकी दुल्हन के ऊपर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग जो मेरी आवाज़ के अंदर हैं, मैं सबके जीवन को यीशु मसीह के लहू में बांधता हूँ अब्बा पिता, और प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके जीवन को अब्बा पिता, जितने विश्वासी यहाँ पे जुड़े हुए हैं,
सबके जीवन को अब्बा पिता अपने अनुग्रह और अपनी सुरक्षा के पंखों तले में छिपा करके रखिए, ढांक करके रखिए, संभाल करके रखिए। और हर एक कोविड-19 के वायरस से, उसके नए वेरिएंट से, नए स्ट्रेन से और हर एक डेडली डिजीजेस से, एक्सीडेंट से, शैतान अंधकार की शक्तियों से और हर एक उन खतरों से जिसे हम जानते भी नहीं प्यारे पिता, इस पूरे आने वाले सप्ताह में हर एक लोगों को प्रोटेक्ट करिए प्यारे अब्बा पिता, कि जब हम फिर से मिलते हैं तो फिर से अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम मनन करें, यीशु को देखें, सिर्फ यीशु को सुने और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी आशीष को हर एक लोगों के ऊपर उंडेले हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु आप सबको बहुत ऐत की आशीष देवें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।